हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। दिस इज दीपक साहू। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन में प्रेस करके ऑल कैटेगरी में कर दे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज हम लोग बात करने वाले हैं ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है। उसमें मुगमा एरिया के खुदिया कोलियरी में जो दुर्घटना हुई है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे वो दुर्घटना हुई, क्या कारण था उसके पीछे, उसके बाद क्या क्या एक्शन लिया गया और फाइनली अभी तक का पूरा ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ईसीएल की मुगमा एरिया की खुदिया कोलियरी में, जो कि अंडरग्राउंड एमएसएमएस मतलब मुगमा स्पेशल और बीपी सिम में मंगलवार को यानी कि 8 दिसंबर 2020 को सुबह 4 बजे एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें 2 मजदूर बसिया मांझी और मनिक बावरी लापता हो गए थे। अचानक से एमएस सिम और बीपी सिम जलमग्न हो गया था किस पिलर का टूट जाने से। आपको हम बताते हैं कि आखिर मामला क्या था। 11 दिन पहले यानी कि 8 दिसंबर 2020 से ठीक 11 दिन पहले 27 नवंबर 2020 को हेवी ब्लास्टिंग किया गया था, जिससे पिलर क्रैश हो गया था और पिलर क्रैश होने से, टूटने से पानी रिसने लगा था। पानी रिसने से दोनों सिम में प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया था और वहाँ पे सिर्फ पानी निकासी का काम चल रहा था। इसी के साथ 7 दिसंबर को तृतीय पाली में यानी कि 12 बजे रात से 8 बजे सुबह तक का जो पाली होता है, उस पाली कुल 41 मजदूर, जिसमें एक माइनिंग सरदार और एक ओवरमैन भी शामिल थे, जिसमें 37 मजदूर जो थे वो बीपी सिम में पानी की निकासी करने के लिए गए थे, यानी पानी को निकालने के लिए गए थे, और 4 मजदूर जो थे वो एमएस सिम में, एमएस सिम का मतलब मुगमा स्पेशल सिम है, जिसमें गए थे पानी की निकासी करने के लिए। जो एमएस सिम यानी मुगमा स्पेशल सिम में गए थे वो मजदूर थे पंप खलासी बसिया मांझी, हॉलेज ऑपरेटर मनिक बावरी, जनरल मजदूर विकास कुमार भुइया और समीर टुड्डू। ये चारों 500 HP का मोटर लेकर के गए थे पानी की निकासी करने के लिए। निकासी करने के दौरान 3:30 बजे सुबह, यानी कि जिसको रात्रि भी बोल सकते हैं आप, जोरदार आवाज के साथ पिलर क्रश हो गया, पिलर टूट गया और उसके टूटने से लगातार पानी का तेजी से बहाव आने लगा। देखते ही देखते जो समीर टुड्डू थे उन्होंने बताया कि देखते ही देखते कमर तक पानी भर गया। इससे घबराकर समीर टुड्डू और जनरल मजदूर विकास कुमार भुइया दोनों वहां से भाग निकले। जब वहां से निकल रहे थे तो दोनों किसी तरह वहां से भाग गए, लेकिन 2 मजदूर जो थे पंप खलासी बसिया मांझी और हॉलेज ऑपरेटर मनिक बावरी, दोनों वहां पे लापता हो गए। विकास कुमार भुइया जो जनरल मजदूर थे उन्होंने बताया कि समीर टुड्डू ने वहां से निकल के, यानी एमएस सिम से निकलने के बाद, वो जो बीपी सिंह में जितने भी लोग लगे हुए थे वर्कर, जो 37 वर्कर काम कर रहे थे, उन्हें जाके खबर किया कि एमएस सिम में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है, सब मजदूर वहां से भाग जाए। तो वहां पे 37 टोटल मजदूर और एक ओवरमैन माइनिंग सरदार सब मिला के 37 थे, जिसमें एक ओवरमैन जो थे वो चितरंजन दास, एक माइनिंग सरदार जो थे वो हिमांशु शेखर सिंह थे और बाकी के जो थे वो मजदूर थे। वो सब ओवरमैन और माइनिंग सरदार की सूझबूझ से वहां से भाग निकले और निकलने के बाद माइनिंग सरदार और ओवरमैन ने ऊपर के अधिकारियों को इसके लिए सूचित किया। सूचना मिलने के साथ ही अफरा तफरी मच गई थी। सीतारामपुर और मुगमा के रेस्क्यू टीम लगाई गई, लेकिन कोई भी सफल नहीं। तीनों रेस्क्यू टीम में मिलाकर टोटल 25 मेंबर थे। इसके साथ ही ईसीएल के अधिकारियों ने और जो भी वहाँ के जिला प्रशासन थे उन लोगों ने मिलकर रांची और आसनसोल के एनडीआरएफ टीम से संपर्क किया और मदद के लिए उनसे बात की, लेकिन एनडीआरएफ की टीम ने व्यवस्था न होने के कारण, खदान में घुसने के बाद जो रेस्क्यू किया जाता है उसके लिए जो इक्विपमेंट है उसकी कमी बताई और एनडीआरएफ ने रेस्क्यू करने से पर्याप्त व्यवस्था के कारण मना कर दिया। उसके बाद वहाँ के सर्किल ऑफिसर, एसडीपीओ, इन लोगों ने मिलकर रेस्क्यू टीम को तैयार किया। कोल इंडिया लिमिटेड से मंगाया गया जितना भी पंप था, हैवी पंप, हैवर मोटर कैपेसिटी वाला पंप मंगाया गया और उसको पानी खाली करने के लिए लगाया गया। इसके साथ ही डीजीएमएस की भी टीम वहाँ पे गई, इंस्पेक्शन किए, अलग अलग टीम वहाँ पे गई, कुछ यूनियन के नेता और लोकल पॉलिटिशियन भी वहाँ पे पहुँचे और मामले का प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। आपको बता दें
कि खुदिया कोलियरी में टोटल 3 सिम थे, यानी 3 फ्लोर में काम चल रहा था, जिसमें एक सिम थी जो काली माटी की सिम थी, जिसमें पानी भरने के कारण उसको बंद कर दिया गया था। सेकेंड सिम थी वो मुगमा स्पेशल सिम थी, जिसको MS सिम भी बोलते हैं, और थर्ड जो था वो BP सिम था। तो मुगमा स्पेशल सिम के 2 मजदूर लापता हो गए थे, उनकी बॉडी नहीं मिली थी। फाइनली 186 घंटे के प्रयास के बाद, यानी 7 दिन 15 घंटे के आसपास के प्रयास करने के बाद एक डेड बॉडी को, यानी एक शरीर को, एक पार्थिव शरीर को कवर कर लिया गया है रेस्क्यू टीम के द्वारा। उड़ीसा के रेस्क्यू टीम के द्वारा ये किया गया है इतने दिनों, इतने घंटे के प्रयास के बाद, जिसमें अभी तक 125 फीट पानी की निकासी की गई थी। इसमें जो ECL के प्रबंधन थे उसने प्लास्टिक और परफ्यूम बहुत ही गुप्त तरीके से अंदर भेजा था, और डेड बॉडी को बहुत ही गुप्त तरीके से बाहर निकाला जा रहा था और एम्बुलेंस में लोड किया जा रहा था पोस्टमार्टम के लिए। ECL प्रबंधन के द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा उस जगह को उस टाइम के लिए ब्लैकआउट कर दिया गया था। इसका विरोध जितने भी परिजन थे वो कर रहे थे वहाँ पे लगातार। एक डेड बॉडी अभी तक कवर नहीं हुई है, उम्मीद करते हैं वो भी 1 से 2 दिन में कवर हो जाएगी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अभी तक नहीं बैठी है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए DGMS पहले इंक्वायरी करती है, साथ में मैनेजमेंट जो पक्ष होता है वो अपना इंक्वायरी करके अपना रिपोर्ट सौंपती है, जिसमें कोयला मंत्रालय को मैनेजमेंट रिपोर्ट सौंप चुकी है, DGMS को भी रिपोर्ट सौंप चुकी है, लेकिन DGMS अभी तक इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट तय नहीं की है। तो DGMS इंस्पेक्शन करने के बाद जब रिपोर्ट तय करेगी तो फाइनली एक बोर्ड बैठेगा और बोर्ड डिसाइड करेगा कि आखिर पूरा मैटर क्या था, कौन दोषी है कौन नहीं है, अगर किसके के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो वो करेगी बोर्ड। उम्मीद करते हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड में और जितने भी माइनिंग सेक्टर की कंपनीज हैं उनमें ऐसी घटनाएं इन फ्यूचर नहीं हो। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।